हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत थोड़ा सा है, हम कुछ क्लास 12 में पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, इसमें हम क्लास 12 में पढ़े हैं इसे, जिसे y इक्वल टू मान लीजिए कि एफ एक्स है। हम इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब इसका डिनोट करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम वाई वन भी करते हैं, वाई डैश भी करते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और यहाँ पे डी और वाई भी लिख सकते हैं। डी मतलब डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब इसके पावर में वन है ना, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन। अगर हम टू टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपन में डी एक्स टू हो जाएगा, इक्वल टू वाई टू हो जाएगा, इक्वल टू वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, आई ए डी स्क्वायर वाई। तो ये क्वेश्चन में मतलब ऐसे चेंज करके देगा, कहीं पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू दे देगा तो वो भी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, वाई टू दे देगा तो वो भी सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। तो आपको घबराना नहीं है, ये दे दे ये दे दे कुछ भी दे दे इसमें से, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर वाई टू होगा तो सेकेंड ऑर्डर, वाई डबल डैश होगा सेकेंड ऑर्डर, एफ डबल डैश होगा सेकेंड ऑर्डर, डी स्क्वायर होगा तो सेकेंड ऑर्डर होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। अगर थर्ड के लिए होगा तो थ्री हो जाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फोर के लिए होगा वाई फोर हो जाएगा, वाई के पावर फोर डैश हो जाएगा, एफ फोर डैश एक्स हो जाएगा, डी के पावर फोर वाई हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम कब होगा, जब हम फोर टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर डी थ्री वाई अपन में डी एक्स थ्री, फिर डी के पावर फोर वाई अपन में डी एक्स फोर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एन क्या बोलते हैं, फोर टाइम हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर एन टाइम का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डी एन वाई अपन में डी एक्स एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा वाई एन, और ये हो जाएगा एफ एन एक्स, और ये हो जाएगा डी एन वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एन टाइम का डिफरेंशिएशन। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि वाई वन है, वाई वन इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पे एफ डैश नहीं, यहाँ पे एफ एक्स कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई वन इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका अगर मान लीजिए कि एन प्लस वन टाइम करना है इसका डिफरेंशिएशन, एक मिनट, खत्म हो गया क्या ये। देखिए, अगर हमें एन प्लस वन टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए जिसे हम यहाँ पे वाई वाई का किए तो वाई वन हो गया, फिर वाई वन पे करेंगे तो वाई टू हो जाएगा, मतलब इसमें वन ऐड हो रहा है। अगर हम इसका वाई थ्री मतलब थ्री डिग्री का हम सॉरी थ्री ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे टू प्लस वन यानी दो डिग्री का है ना, मतलब टू ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ना। अगर थ्री ऑर्डर का निकालेंगे हम तो एक ऐड करेंगे, इसमें इसमें एक ऐड करेंगे। यहाँ पे n प्लस वन टाइम अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y n प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा d के पावर n प्लस वन अपन में d के पावर dx के पावर n प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हम n टाइम का मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। और एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू हमारा कोई एफ टी है, टी में कोई फंक्शन है, और y इक्वल टू कोई मान लीजिए यहाँ पे जी टी है, हमसे पूछ लिया यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालने के लिए। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के, मतलब जिसमें हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे टी में है ना फंक्शन, तो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू एफ डैश टी हो जाएगा, और यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी जी डैश टी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, डी एक्स अपन बाई डी डी वाई बाई डी टी। अब देखिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से निकालेंगे तो ये ऊपर क्या है, वाई वाला टर्म है ना, तो यहाँ पे वाई वाला है तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी, नीचे एक्स वाला है ना तो ये हो जाएगा डी एक्स अपन में डी टी। अब देखिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हमारा जी डैश टी है, यहाँ पे डी एक्स पर अपन में डी टी इक्वल टू क्या हमारा, तो एफ डैश टी है तो ये हो जाएगा एफ डैश टी।
अभी भी क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हम इसका अगेन अगर डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे तो t के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इधर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं तो कोई आ जाता है तीसरा कोई फंक्शन t में फाइव डैश टी, इसको सॉल्व करने पर, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे t का फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये चेन रूल को फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपन में dx, क्योंकि t में है ना, तो ये हो जाएगा डी टी अपन में dx, और डी टी अपन में dx कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, जैसे dx अपन में dt इक्वल टू एफ डैश टी है, तो यहाँ से अगर हम डी टी अपन में dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई एफ डैश क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी पे है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, और दिया है y इक्वल टू ए वन प्लस कोस टी है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट डी टू वाई अपन में डी एक्स टू इक्वल टू वन बाई फोर ए कोसेक के पावर फोर टी बाई टू। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के, दिख रहा है ना, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे डी एक्स अपन में डी टी डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो x बराबर हमारा क्या है, तो ए टी माइनस साइन टी, और y बराबर क्या दे रखा है, ए वन प्लस कोस टी। हम यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा फंक्शन किसमें है, टी में है ना, टी के टर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड वी गेट। हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका भी और इसका भी, दोनों साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ए टी माइनस साइन टी, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, सॉरी डी बाई डी टी हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा ए अब वन प्लस कॉस टी हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू एक कांस्टेंट है, यहाँ से तो बाहर हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में टी का क्या होगा वन, जिससे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स करते हैं तो वन होता है, तो ये हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में टी का वन माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, तो कॉस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है। और यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या कांस्टेंट है, वन का, यहाँ पे वन है ना, तो वन मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना वेरिएबल के, तो ये तो बाहर हो जाएगा, अब वन कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, जब इसको बाहर करेंगे तो इसका करेंगे ना वन बाई वन, तो वन का क्या हो जाएगा जीरो, अब प्लस कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है, साइन टी हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला वाई वाला टर्म है ना, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी, इसके अपन में क्या हो जाएगा डी एक्स अपन में डी टी। अगर डी एक्स अपन में डी वाई निकालना होता है तो ऊपर क्या हो जाता है डी एक्स अपन में डी टी, नीचे होता था डी वाई बाई डी टी। हमें देखना है ऊपर वाला कौन सा टर्म है, तो डी वाई बाई वाई वाला टर्म है तो डी वाई बाई डी टी, एक्स वाला नीचे है तो डी एक्स अपन में डी टी। अब देखिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हमारा, तो इसको यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जीरो माइनस साइन टी मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो माइनस ए, ये हो जाएगा साइन टी, तो ये हो गया माइनस ए साइन टी अपन में डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू क्या है, तो ए अपन माइनस कॉस टी, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन टी और अपन में वन माइनस कॉस टी। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, दो फार्मूला, देखिए साइन का फार्मूला दो होता है, एक साइन में होता है कोस में, एक टेन में होता है, मतलब साइन कोस कंबाइंड होता है, और एक टेन में होता है, और कोस का क्या होता है चार फार्मूला होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे कोस माइनस में होता है तो वहां पे हम साइन वाला फार्मूला यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, ये एक फार्मूला होता है। कोस का क्या होता है, हम एक ही फार्मूला लिखेंगे जो यूज करने वाला है,
यहाँ पे जैसे माइनस में होता है ना तो साइन वाला यूज करते हैं, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, हम इसका इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए साइन टी, यहाँ पे क्या है साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2, यहाँ पे टी है ना तो टी बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसका एंगल टी है, इसका एंगल ए है तो ए बाई 2, यहाँ पे टी है तो टी बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2, ये हो गया डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पे cos टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए है तो a/2, यहाँ पे टी है तो ये क्या हो जाएगा t/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा -2 साइन t/2 cos t/2, इसके डिवाइडेड बाई 1 - 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा हमारा, तो ऊपर हो जाएगा माइनस cos t/2 और नीचे क्या बचेगा टर्म एक साइन t/2, मतलब एक ही साइन कैंसिल हुआ है ना, एक अभी बचा है, तो ये हो जाएगा cos t/2 अपन में साइन t/2। cos थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का cot t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स है ना, तो अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, अभी भी फंक्शन हमारा किस में है t में ही है ना, तो लिखेंगे t ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फंक्शन तो t में है लेकिन यहाँ पे देखिए हमें d2 बाई डी एक्स टू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, मतलब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि किस में फंक्शन है, थीटा में है कि टी में है, अगर थीटा में होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में और टी में होगा तो टी में, मतलब एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, अगर दूसरा बार हमें करना होगा सेकेंड ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस का cot t/2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का cot t/2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इधर यहाँ पे माइनस को हम बाहर कर देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ cot का क्या होता है, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है, डी डी एक्स ऑफ cot x का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है, तो यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स होता है, यहाँ पे एक्स का क्या है t/2 है ना, तो t/2 हो जाएगा, और ये चेन रूल को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे t/2 है तो अगेन हम इसे करेंगे ना तो ये हो जाएगा t/2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू कोसेक स्क्वायर t/2, ये हो गया। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा dt अपन में dx, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y अपन में dx2 इक्वल टू 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2, और ये हो जाएगा dt अपन में dx, ये आ गया टर्म हमारा। अब देखिए यहाँ पे dt अपन में dx कैसे निकालेंगे, तो हम इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, इसको फर्स्ट बना लेते हैं और इसको हम क्या बना लेते हैं सेकेंड बना लेते हैं। यहाँ पे dx अपन में dt का बात हो रहा है ना, dt अपन में dx, तो हम इसको उठाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, तो dx अपन में dt है इक्वल टू a 1 - cos t है, ये है, दिख रहा है ना, इक्वेशन जो फर्स्ट है dx अपन में dt, तो ये टर्म आ गया है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको
अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स प्रूव दैट वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई दिया है मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। आल्सो प्रूव दैट मतलब इसको प्रूफ करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है वाई एन प्लस वन। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ना। ये मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता है। ये क्या होगा, n प्लस वन टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये प्रूफ होगा। तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू 2a y n और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई एन माइनस वन। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू ई के पावर एक्स और बी एक्स है, और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है। आल्सो प्रूफ दैट वाई एन प्लस वन इक्वल टू टू ए वाई एन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई एन माइनस वन। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है दोनों। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे कम से कम 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है, दिख रहा है ना। फर्स्ट प्रूफ करने के लिए जो पहला है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू ई के पावर एक्स कोस बी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या हम इसको वाई वन भी कर सकते हैं इधर वाले लेफ्ट के लिए। और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा ई के पावर एक्स कोस डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 2 फलन दे रखा है ना, 2 फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई वाला जो होता है डी बाई डी एक्स, और यू एन टू भी इक्वल टू क्या होता है, यू डी बाई डी एक्स भी प्लस भी डी बाई डी एक्स यू। मतलब एक को बाहर करते हैं तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को बाहर करते हैं तो पहले का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे वाई वन मतलब वाई का हम एक वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिए तो वाई वन हो गया। इसका एक बार और कर देंगे तो यहाँ पे वन टाइम कर दिए तो वाई वन हो गया, फिर 2 टाइम कर देंगे तो वाई टू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको ई के पावर एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कोस डी एक्स, फिर कोस डी एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। वाई वन इक्वल टू ई के पावर एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स। लेकिन काम यहीं पे नहीं होगा, देखिए कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स का जब पे बी एक्स है ना, तो चेन रूल को फॉलो करेगा तो अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे बी एक्स का, तो बी तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या होगा 1, तो बी मल्टीप्लाई 1 यानी बी, फिर प्लस कॉस बी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है एक्स है ना, तो एक्स का अगेन करेंगे तो ए हो जाएगा। वाई वन इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ठीक है। वाई वन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी ई के पावर माइनस का बी होगा, माइनस दिख रहा है ना, ई के पावर एक्स साइन डी एक्स, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा ए ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स। ये हो गया। ध्यान से देखिए तो ये हमारा किसके इक्वल टू है, तो वाई के इक्वल टू है, दिख रहा है। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है किसके इक्वल टू है, वाई के इक्वल टू। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वन इक्वल टू माइनस बी ई के पावर एक्स साइन डी एक्स और प्लस ए वाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, वाई टू चाहिए ना, तो वन टाइम और करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस बी ई के पावर एक्स और साइन डी एक्स अब प्लस ए वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड हमारा ये हो जाएगा, तो फंक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस बी तो यहाँ से बाहर ये तो हो जाएगा वाई टू माइनस बी इसका मल्टीप्लाई में, तो इसको हम बाहर कर देते हैं,
यहाँ पे इसको यहाँ पे अभी थोड़ा सा सजा लेते हैं, और ई के पावर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी एक्स। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका हो गया। फिर इसको भी करेंगे तो ये यहाँ से कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई। हम यहाँ से माइनस बी को बाहर करके इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, फिर यहाँ से ए को बाहर करके हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए वाई का, तो ये हो जाएगा वाई टू इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी, यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट को हम बाहर करेंगे ई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स, फिर प्लस साइन बी एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स हो जाएगा। ये हो गया टर्म हमारा, इसका अभी बस डिफरेंशिएशन, फिर प्लस ये है तो ये, और y क्या करेंगे, तो वन टाइम कर रहे हैं ना तो y1 हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, y1 होता है, ये हो जाएगा y1। अब देखिए y2 इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस बी रहेगा, यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स, ठीक है, साइन का क्या होता है cos, तो साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा cos बी एक्स, बी के पावर एक्स cos बी एक्स, अगेन बी एक्स का करेंगे क्योंकि जनरल को फॉलो करेगा, तो बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या है साइन बी एक्स दिख रहा है ना, ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स है ना, तो एक्स का अगेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन। आइए हो जाएगा प्लस का ए वाई वन, ये हो जाएगा वाई टू इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए ये किसका इक्वल टू है हमारा, वाई का इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, वाई इक्वल टू क्या है, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स है, तो इसके जगह पे तो हम वाई रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पे बी देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, कैसे बी और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके जगह पे वाई हो गया, ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस और ए है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ए, और ये आएगा तो बी हो जाएगा, मतलब इससे इसमें करेंगे ना तो ये भी बना लेगा, और यहाँ पे ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, और साइन बी एक्स है तो साइन बी एक्स प्लस ए वाई वन, ये आ गया टर्म हमारा। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन बी एक्स, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स हमें निकालना है, तो ये कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स है, हमें क्या चाहिए साइन वाला, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं, जो वाई वन निकाले हैं, ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्या है हमें निकालना है माइनस बी, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, और ई के पावर यहाँ पे ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, तो वाई वन माइनस ए वाई, वाई वन इधर से आएगा तो माइनस ए वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस बी ई के पावर एक्स और साइन बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से माइनस को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए वाई, माइनस का वाई वन होगा, और ये माइनस मतलब यहाँ से माइनस को ये बाहर करेंगे ना, और ये हो जाएगा माइनस बी, और ई के पावर एक्स साइन बी एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू बी ई के पावर एक्स साइन बी एक्स। नाउ वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर वाई है तो बी स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे देखिए बी दिख रहा है ना, बी ई के पावर एक्स और साइन बी एक्स, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे पहले माइनस ए है तो माइनस ए रखेंगे, और इसके जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ये पुट करेंगे, क्या है, तो ए वाई है माइनस वाई वन, और फिर प्लस, प्लस है ना यहाँ पे ए वाई वन है तो ये हो जाएगा ए वाई वन, इसके जगह पे क्या पुट कर दिए हम, ये पुट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर वाई, और इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए वाई वन होगा, दिख रहा है ना, इससे माइनस माइनस प्लस ए वाई वन प्लस ए वाई वन, इसमें से हम क्या करेंगे, वाई टू है तो वाई टू इक्वल टू
इसमें से देखिए y कॉमन है ना, माइनस वाई, तो माइनस वाई हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ए वाई वन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a y1 हो जाएगा। हम इसको इधर लेके आते हैं, सबको इधर लेके आएंगे तो देखिए ये y2 है, हम ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2a y1 होगा, 2a y1 होगा। और यहाँ पे 2a y1 हो गया, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये क्या हो जाएगा, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्या प्रूफ करना था हमें, y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, तो ये हो गया, y इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, आल्सो यहाँ पे लिख रहा है ना प्रूफ दैट क्या, वाई एन प्लस वन इक्वल टू 2a y n माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई एन माइनस वन। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, इस पे हम प्रूफ करेंगे क्योंकि इसी के इक्वल टू हमें प्रूफ करना है। तो y2 इक्वल टू, हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्लस वाले को पहले, तो 2a y1 और माइनस यहाँ पे क्या है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में y कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो n प्लस वन चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 है, तो n प्लस वन लाने के लिए क्या करेंगे, हम n माइनस वन टाइम अगर करते हैं, मतलब इसे हम बता देते हैं y1 है, इसका वन टाइम और करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वन यानी y2 हो जाएगा। फिर हम इसका अगर 2 टाइम करेंगे y1 का तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा यानी y3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे y2 है, हमें क्या चाहिए, yn प्लस वन चाहिए। तो हम इसका क्या कर, मतलब कितना टाइम पीरियड डिफरेंशिएशन के n प्लस वन हो जाए, तो यहाँ पे देखिए अगर हम n माइनस वन टाइम करेंगे, तो n माइनस वन टाइम करेंगे, इस पे ऐड करेंगे तो 2 प्लस n माइनस वन यानी क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x, और यहाँ पे लिखेंगे n माइनस वन टाइम। ठीक है, n माइनस वन टाइम, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे 2 है ना, 2 और प्लस 2 प्लस n माइनस वन करेंगे तो क्या होगा n, और 2 माइनस वन यानी ये हो जाएगा 1, n प्लस वन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो n माइनस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा, इक्वल टू, मतलब जितना टाइम करते हैं ना इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे y है तो y, यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1 प्लस n माइनस वन, इसको ऐड कर देंगे n माइनस वन टाइम, तो 1 से 1 कैंसिल यानी n हो जाएगा, तो yn हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और n माइनस वन करेंगे तो इधर क्या है, इधर तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा yn माइनस वन। इससे y का वन टाइम करते हैं तो y1 होता है ना, कहीं यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे n माइनस वन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा n माइनस वन। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो सेकेंड वाला है देखिए, दिख रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, इफ x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t और y इक्वल टू दिया है 2 sin t माइनस sin 2t, फाइंड, हमें dy बाई dx को निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई टू। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये हुआ है क्योंकि हमारा फंक्शन दे रखा है टी के टर्म में दे रखा है, दिख रहा है ना, टी वाला cos t फिर sin t, इस टाइप से दिया है, टी का टर्म में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल टू पाई बाई टू होगा। थोड़ा सा आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, x के जगह पे t हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड हमें क्या करना है, d2y बाई dx टू एट t इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू क्या हमारा 2 cos t माइनस cos 2t है, y इक्वल टू क्या है, तो 2 sin t और माइनस sin 2t है। हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड वी गेट, इन दोनों का मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो हो जाएगा dx अपन में dt, ये हो जाएगा dt 2 cos t माइनस cos 2t, राइट, और ये हो जाएगा dy बाई dt, और ये हो जाएगा dy बाई dt, और 2 sin t माइनस sin 2t। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा dx अपन में dt इक्वल टू
टू है तो टू, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन टी। और यहाँ पे देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन टू टी। लेकिन जब कॉस टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन टी होगा। यहाँ पे टी की जगह पे क्या है टू टी है, तो ये चेन रूल को फॉलो करेगा। और टू टी का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का रिस्पेक्ट में टी करेंगे तो वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में टू, तो टू मल्टीप्लाई वन हो जाएगा ये डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टी, अब प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू साइन टू टी। इसमें से हम टू कॉमन ले लेते हैं तो डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू टी, प्लस वाले को हम पहले कर दिए माइनस वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, ये निकल गया क्या हमारा डी एक्स अपन में डी टी। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टू साइन टी, साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा टू साइन टी इक्वल टू कॉस टी, फिर माइनस साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस टू टी, और टी का जो क्या है टू टी है, तो ये भी चैन रूल को फॉलो करेगा, तो टू टी करेंगे तो टू मल्टीप्लाई वन, यानी ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, हम टू कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस टू टी। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपन में डी एक्स अपन में डी टी, ये होगा मतलब वाई वाला टर्म ऊपर है तो डी वाई बाई डी टी, नीचे एक्स वाला है तो डी एक्स अपन में डी टी। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या है हमारा, तो टू कोस टी माइनस कोस टू टी, और डी एक्स अपन में डी टी यानी टू साइन टू टी माइनस साइन टी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस टी माइनस कोस टू टी अपन में साइन टू टी माइनस साइन टी। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ देखिए कोस कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी धन डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। फिर क्या है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है टू कोस सी धन डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सी के जगह पे क्या है टी है यहाँ पे कोस वाला में, और डी के जगह पे क्या है टू टी है, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या है टू टी है, और डी के जगह पे क्या है टी है। हम इसको पहले कॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए टू दिख रहा है ना टू साइन सी धन डी बाई टू, तो सी के जगह पे क्या है टी और टू टी, तो टी या प्लस टू टी हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा इसके टू, फिर इन टू ये साइन है ना, तो ये हो जाएगा साइन और टी माइनस सॉरी यहाँ पे डी माइनस टी है ना, तो टू टी माइनस टी, ये हो जाएगा टू टी माइनस टी अपन में क्या हो जाएगा टू, ये हो गया। इसके डिवाइड में देखिए अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का, तो टू कोस, तो ये हो जाएगा टू कोस सी धन डी बाई टू यानी टू टी प्लस टी, अब बटन में टू इन टू क्या होता है साइन सी माइनस टी, ये हो जाएगा साइन सी क्या है हमारा टू टी है और डी क्या है हमारा टी है, तो टू टी माइनस टी अपन में टू, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और साइन है टू साइन टी या टू टी थ्री टी हो जाएगा अपन में टू साइन टू टी माइनस टी यानी टी हो जाएगा बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोस थ्री टी बाई टू हो जाएगा, टू टी प्लस टी क्या हो जाएगा थ्री टी अपन में टू, साइन में हो जाएगा टू टी माइनस टी यानी टी बाई टू। यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा में दोनों का एंगल सेम है थ्री टी बाई टू थ्री टी बाई टू,
साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 3t/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, क्या निकल गया, dy बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स चाहिए ना, एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो हम d2y बाई डी एक्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन 3t अपन में 2। यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन, सॉरी t नहीं, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स टेन 3t/2 d2y बाई डी एक्स 2। और यहाँ पे टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको भी, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और एक्स पे क्या है 3t/2। अब देखिए टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, नॉर्मली एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है 3t/2, तो ये चैन रूल को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और 3t/2। अब देखिए 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2, 3/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 3t/2 और ये हो जाएगा dt, t इसके साथ जुड़ जाएगा तो dt/में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आ गया टर्म हमारा d2y बाई डी एक्स 2। अब देखिए dt/में dx हम निकालेंगे, तो यहाँ पे dx/dt क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे निकलना है dx/dt, दिख रहा है ना, क्या है 2 sin 2t या माइनस मतलब यहाँ पे देखिए dx/dt नीचे सॉल्व किए हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ना dx/dt, इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो ये क्या आया है, यहाँ पे देखिए ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा dx/dt है, तो इसको हम डायरेक्ट मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो बस यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसके, आप समझ रहे हैं ना, जिसे यहाँ पे से 2 कैंसिल कर दिए हैं, और हम बस इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में लेके, तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद से चलिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, dx/dt क्या है हमारा 2 और साइन 2t माइनस साइन t, ये है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2 है तो 2, और अभी बताते हैं साइन c माइनस साइन t का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t प्लस t/2 इंटू साइन 2t माइनस t/2, ये हो जाएगा क्या, 2 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 3t/2 इंटू साइन आइए 2t माइनस t यानी t/2, ये क्या निकल गया हमारा, तो dx/dt। हम यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अगर हम dt/dx निकालेंगे, अगर पलट देते हैं dt/dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा cos 3t/2, ये हो जाएगा sin t/2, ठीक है। ये आ गया dt/dx। अब हम क्या करेंगे, ये उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, लिखेंगे नाउ d2y बाई dx2 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर 3t/2 और फिर यहाँ पे dt/dx है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 3t/2 और ये हो जाएगा sin t/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, d2y बाई dx2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, और ये तो सेक हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक की या सेक स्क्वायर ये, यानी सेक क्यू हो जाएगा, तो सेक क्यू 3t/2 हो जाएगा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक t/2, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
पाई बाई टू पे इसको रख देंगे, तो लिखेंगे एट पाई बाई टू टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वल टू पाई बाई टू इक्वल टू, जहाँ पर टी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे पाई बाई टू, तो ये तो 3/8 है, तो इसको बाहर रहने देते हैं, सेक क्यू है, और यहाँ पे क्या है 3t, तो ये हो जाएगा 3 और t के जगह पाई बाई टू अपान में 2, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक है ना, कोसेक t बाई टू, तो ये हो जाएगा कोसेक t के जगह पे पाई बाई टू और इसको डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ पे देखिए सेक क्यू, और ये हो जाएगा 3 पाई, और ये दो दो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कोसेक, पाई है तो पाई, और टू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आ गया टर्म हमारा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या है सेक क्यू 3 पाई बाई 4, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेक 3 पाई बाई 4, अब पावर में क्या हो जाएगा हमारा क्यूब, क्योंकि ये इसी का स्क्वायर होता है, ये तो हमारा एंगल होता है, मतलब क्यूब होता है, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो। यहाँ पे हम इसको इससे कर सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हैं, ठीक है, और पावर में ये क्यूब हो जाएगा। सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, तो माइनस सेक क्या होगा पाई बाई 4 होगा, पावर में क्यूब है तो क्यूब। अब देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक, और सेक पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है रूट में 2, ये हो जाएगा रूट में 2 का क्यूब हो जाएगा, रूट में 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा 2 रूट में 2, ये आएगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 रूट में 2 इंटू कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है रूट में 2 होता है, ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा -2, और ये √2 ये √2, ये क्या हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई में माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी माइनस का 3 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2, -3/2 इसका आंसर आएगा।